आदेश आदेश कुंभ राशि वालों, सूर्य देव का यह परिवर्तन आपके रोगों को दूर कर रहा है। जितने भी आपके रोग आपको परेशान किए हुए थे, उन रोगों से मुक्ति मिलने के हर संभव प्रयास सूर्य देव करेंगे। किसी को रोग समझ नहीं आ रहा था क्या रोग है किसी चिकित्सक को, तो अब सूर्य देव की कृपा से आपको कोई ना कोई ऐसा वैद्य डॉक्टर मिल जाएगा जो आपके रोगों का शमन कर सके। वहीं कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आस्तीन में छुपे हुए शत्रु आस्तीन के सांप आपको परेशान कर रहे थे, तो सूर्य देव अब उनका भी उपचार करने के लिए आ चुके हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अलर्ट रहना है, आंखें खुली रखनी है। वहीं भाग्य का साथ आपको पूर्ण इस दौरान मिलेगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने कर्ज को भी धीरे 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 उतारने में सक्षम होंगे। आदेश आदेश, मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन पर। 16 जुलाई को सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हुए अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चंद्रदेव की राशि है। 16 अगस्त 2024 तक सूर्य देव यहीं पर रहेंगे। शनि से सूर्य का षडाष्टक योग बनेगा, वहीं राहु की दृष्टि सूर्य देव पर रहेगी। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, क्या आपको सावधानी रखनी है और किस प्रकार से आप इस गोचर से अधिक शुभता को ग्रहण कर सकते हैं। कुंभ राशि कुंभ लगन में सूर्य देव सप्तम के मालिक होते हैं, अर्थात आपके दांपत्य के मालिक होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के मालिक होते हैं, आपकी दैनिक आमदनी के मालिक होते हैं। तो यह सूर्य देव छठे स्थान में जा रहे हैं, और छठे स्थान में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक तो सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं लगता, वहीं दूसरी बात सूर्य देव क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो क्रूर ग्रह का छठे आठवें में आना अच्छा होता है, लेकिन सप्तमेश का छठे में आना अच्छा नहीं होता। तो सप्तमेश क्या है, यानी कि दांपत्य जीवन। तो दांपत्य जीवन के लिए थोड़ा दिक्कत भरा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है, तो इस मतभेद को मत होने दीजिए। किस चीज पर होगा? बेफजूल की बातों पर। ये चीज यहां क्यों रखी है, ये कहा था क्यों नहीं हुआ, बस छोटी छोटी बातों पर। तो ईगो किसी को नहीं पालनी। यदि आप ईगो नहीं पालते तो भैया आपका दांपत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, और दैनिक आमदनी में तो कोई दिक्कत यहां पर गोचर के इस गोचर के होने ही नहीं वाली। दूसरी बात, बिजनेस पार्टनरशिप। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो यदि आपका पार्टनर आपसे कुछ कहता है तो आपको उसकी सुननी चाहिए। यह नहीं कि यार जो मैं कह रहा हूं वही सही है। कुल मिलाकर के दूसरों की बातों को सुनना, उस पर विचार करना और फिर अपना विचार रखना। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके बिजनेस में भी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। इन तीनों दिक्कतों को कैसे दूर हो किया जा रहा है? आपके बोलने के अंदाज से, आपके शांत स्वभाव से, और ईगो को दरकिनार रखने से। अब सूर्य देव का छठे स्थान में आने का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जितने भी आपके नौकरी में थे, तो बिजनेस में थे, तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स थे, उन सब की छुट्टी सूर्य देव करने वाले हैं। आस्तीन में छुपे हुए सांप जो आपको नहीं दिख रहे थे, उनको सूर्य देव दिखाएंगे भी और उनको भगाएंगे भी। अर्थात आस्तीन में दिखे हुए सांप आपको दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे? भागते हुए नजर आएंगे, जिनका आपको पता ही नहीं था कि यार ये भी अंदर ही अंदर हमको डंक मार करके विष हमारे शरीर में डाल रहे हैं। उन सब के विषों का शमन सूर्य देव यहां बैठ करके करेंगे।
अब सूर्य देव के साथ यहाँ शुक्र और बुध भी विराजमान है, जो गोचर बना है 17 जुलाई का। तो शुक्रदेव आपके चतुर्थ के और नवम के स्वामी हैं, और शुक्रदेव छठे स्थान में बुरा प्रभाव भी नहीं देते। तो यहाँ भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुखों का साथ आपको मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख भी आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है और माता पिता की सेवा आप अनवरत करते हैं। बुध देव आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलाएंगे। शिक्षा में कोई बाधा थी वो समाप्त होगी। आप किसी गुप्त विषय की पीएचडी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सिद्धि साधना कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप खोज के अन्वेषण के कार्य में, वहां पर आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। सूर्यदेव 12वें स्थान को देखेंगे, तो अपव्यय आपका कम होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। जो डॉक्टरों पर पैसा खर्च हो रहा था, वो पैसा खर्च होना आपका बंद हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज यहां पर है कि सूर्य देव कहीं ना कहीं जब छठे में आए तो कुछ दुष्परिणाम देंगे, जो हमने बताया आपको। तो इनसे कैसे बचा जाए, और दूसरी बात, आत्मा को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि आत्मा के ही कारक होते हैं सूर्य। और वहीं राहु की दृष्टि, राहु आपके सेकंड हाउस में है, और वो सेकंड हाउस में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से सूर्य देव को देख रहे हैं। तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट को साफ करना है प्रत्येक बुधवार। सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना है, तो गायत्री मंत्र का 1 माला जाप कीजिए रोजाना। और यदि 5 माला कर सकते हैं तो यह तो भैया सोने पे सुहागा होगा। माता पिता यदि आपके हार्ट पेशेंट हैं तो उनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, उनकी केयर करनी होगी। अब देखिए, माता और पिता दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, तो माता पिता की सेवा आपको करनी होगी, क्योंकि माता के घर में पिता आ रहे हैं। वह चंद्रमा रानी होती है, सूर्य को राजा कहा गया है, और युवराज भी यही है बुध, और शुक्र भी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी यही है। अब चंद्र की राशि है तो चंद्र का तो पूरा इफेक्ट मिलेगा ना। तो इसलिए भैया, माता पिता की जितनी सेवा करेंगे, माता पिता का जितना आशीर्वाद लेंगे, उनके साथ बैठ करके जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उनके अनुभव से जितना लाभ आप लेंगे, उतना ही आपका यह गोचर मजेदार रहेगा, शुभ रहेगा, धन प्रदायक रहेगा, लक्ष्मी प्रदायक रहेगा, मंगलदायक रहेगा। सबसे खास सावधानी क्या रखनी है, जीवन साथी को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना, उनके साथ लाइजनिंग बना करके रखनी है। तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।